अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो मैं आज आप सबके साथ अगेन वैक्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि आप पट्टी के साथ कैसे वैक्स कर सकते हैं और फिंगर वैक्स आप कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप किस तरह, मतलब कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीका है जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जी मैंने आपको दिखा दी है। पहले जब मैंने अपनी जो है बाजुओं की अपनी वैक्स जो रिव्यू शेयर किया था, उसमें ये था कि हेयर्स प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। अब आप लेग्स पे देख सकते हैं कि प्रॉपर हेयर्स हैं जिनका आपका पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखेंगे जी, ये मैंने लगाई है पट्टी पे वैक्स और उसके बाद मैंने किए हैं जी हेयर्स रिमूव। और पट्टी पे लगाने का ये मकसद बताने का सिर्फ ये था कि जब हम पट्टी पे वैक्स लगाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है, क्योंकि हमें पूरी लेग पे चिपकानी होती है और अच्छे से जब एब्जॉर्ब करेगी बालों पे तो फिर उसके बाद जाके हमारे जो हेयर हैं वो रिमूव होंगे। तो इससे ये होता है कि आपकी थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा लगती है। उसके बाद मतलब बार बार पट्टी लगाना फिर उतारना और मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे हम इजीली जो है फिंगर वैक्स जो है वो हम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं कि जैसे हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है और उससे तकरीबन हमारी हाफ़ लेग जो है वो ईज़िली हो जाती है। तो ये देख लें जी, लगाने का तरीका ये होता है, चाहे आप पट्टी से करें चाहे आप फिंगर वैक्स करें, तो लगाने का तरीका ये होता है कि आपने बालों की डायरेक्शन देखनी है कि आपके बाल जो हैं किस डायरेक्शन में है। जैसे इनकी बालों की डायरेक्शन थी नीचे की तरफ, तो आपने पट्टी जो है वो ऐसे लगानी है नीचे की तरफ। जब आपने पट्टी को खींचना है तो आपने ये देखें जी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। अच्छा जी, एक और बात पट्टी पे लगाने से ये होता है कि जब हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दी, ये क्या करेगी कि जस्ट मतलब थोड़े से बाल रिमूव होंगे और उसके बाद जो है वो पट्टी वेस्ट हो जाएगी और फिर दोबारा यूज़ नहीं हो सकेगी। अब आपको ये फिंगर वैक्स से मैं करके दिखाती हूँ कि आप फिंगर से जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और ये आपकी वैक्स वेस्ट भी नहीं होगी, मतलब आधे से ज़्यादा आपकी जो लेग है वो इससे कवर हो जाती है। तो ये देखिएगा कि पट्टी से भी करें या फिंगर से करें, लगाने का तरीका हमेशा वही होता है। ये देखें, जब मैं बैक साइड पे आपको फिंगर से करके दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिएगा कि ये जितनी क्वांटिटी मैंने ली है पट्टी पे, इससे ज़्यादा हमारी क्वांटिटी लगती है। फिंगर पे जस्ट मैंने उसको लगाया है और जो है उससे मैंने ये फिंगर से करती जाऊँगी। इसका भी यही तरीका होता है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो मेन बात ये कि जिससे वैसे आप कंफर्टेबल हों आप हमेशा उसी से करें, लेकिन इससे ये होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम यूज़ होती है और जो है मतलब इजीली आपसे हो जाता है। लेकिन आप जिससे कंफर्टेबल हों आप हमेशा उसी से ही करें। ये जी मिल्की वैक्स है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी को वैक्स वगैरह के लिए बुकिंग करवानी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको एड्रेस और जो है मतलब बाकी डिटेल्स जो है वो मैं दे दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वैक्स है, आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव करती है और इससे ये होता है कि आपके जो अगेन बाल आते हैं वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम वैक्स करवाते हैं तो उसके बाद हमारे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसका पर्सनल रिव्यू यही है कि बाल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बिल्कुल जो आपके बालों की पहले एक्चुअल सिचुएशन होती है उसी तरीके से वो आते हैं। तो ये देख लें जी, मैं अगेन आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरी लेग पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पहले मैंने पट्टी और फिंगर दोनों से एक लेग पे करके दिखाया था, लेकिन अब मैं सिर्फ फिंगर वैक्स से दूसरी लेग पे करके दिखा रही हूँ। अब आप देखें कि इतने से ही वैक्स की क्वांटिटी से कितनी ज़्यादा जो है वो हेयर्स रिमूव हो गए हैं और आगे भी इसी से होते जाएंगे। और अगर हम पट्टी पे करें तो बहुत ज़्यादा थिक क्वांटिटी हमें लगानी पड़ती है और उसके बाद जाके जो है उसको रिमूव करना पड़ता है। और ये देख लें जी, ये इतनी ही क्वांटिटी मैंने ली है और उसके बाद आप देखिएगा कितने ज़्यादा। अच्छा जी, अब इसको उतारने का तरीका ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा इसमें बाल भर जाते हैं इस वैक्स में, तो इसको ये होता है रिमूव करने का तरीका कि एंड पे आपको पट्टी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि फिर ये चिपक जाती है टांग के साथ ना, ये टांग या बाजू जिस पे भी आप कर रहे हैं तो ये उस पर चिपक जाती है। उसको उतारने का तरीका ये होती है कि जब ये चिपकने लगेगा तो आपने इसको वहीं पे स्टॉप करके पट्टी से आपने इसको उतार लेना है। जैसे अब ये यहाँ पे चिपक रही है लेकिन फिर भी स्मूथली उतर गई है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा चिपकेगी तो आपने वहीं पर उसको स्टॉप करना है, बाजू पे या टांग पे आपने उसको नहीं खींचना, वरना जो है वो आपके कस्टमर की या आपके अपनी लेग्स पे या जो बाजुओं पे आपको रैशेज़ हो जाएंगे। तो आपने फ़ौरन जो है उसको आपने पट्टी की मदद से रिमूव कर लेना है। ठीक है जी। ये जहाँ जहाँ पे लगी हुई रह गई है, अब मैं क्या करूँगी कि जितने इससे बाल रिमूव हो रहे हैं उतने मैं कर लूँगी, बाकी अब ये जहाँ जहाँ रह गई है उसको जो है मैं पट्टी की मदद से रिमूव कर लूँगी, क्योंकि पट्टी इसको फ़ौरन से खींच लेती है हाथ से। अगर अब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये आपके हाथों पे चिपक जाएगी। अच्छा जी, अब मेन बात आपको बताने का मकसद ये था कि आप ये देखें कि इतनी सी क्वान्टिटी से मैंने कितने सारे बाल रिमूव कर लिए हैं। वही हाफ़ लेग जिसमें मैंने फिंगर से और पट्टी दोनों की मदद से किया है, लेकिन इस वाली लेग पे मैंने जो है आपकी जो लेफ़्ट साइड वाली लेग है उसमें मैंने सिर्फ फिंगर की मदद से ही सारी
वैक्सिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथली और कितनी कम क्वांटिटी में हो गई है। उसमें मेरी डबल क्वांटिटी यूज़ हुई है कि मैंने पट्टी से भी की और फिंगर से भी की है। तो जी अगर आप लोगों को करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।